ये तरीका भी हो सकता है। बिशन दास जी, इधर 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 बैठा हूं मैं। बिशन दास जी। अरे समीर बाबू, नमस्कार। आपको कब से फोन कर रहा हूं मैं, फोन क्यों नहीं उठा रहे हो आप? फोन नहीं सुना होगा। देखिए, अब मेरी ना बर्दाश्त की हद खत्म हो चुकी है। समझ में आई आपको? पिछले 3 महीने से आप लोगों ने भाड़ा नहीं दिया घर का। मजाक लगता है आप लोगों को? हाँ, 3 महीने से? अरे मालिक, अभी पिछले महीने तो दिया था आपको। आपने पिछले महीने रेंट दिया था मुझे, बिजली का बिल दिया था, वो भी इतने दिन से रोक के रखा था। सिर्फ बिजली का बिल आया है, 3 महीने से रेंट नहीं आया है आपका। वो भी आपने इसलिए दिया जब मैंने ये बोला कि मीटर कटने वाला है, तब आपने बिजली का बिल दिया है। क्या बात कर रहे हैं? बिजली बिल था वो? देखिए, अभी आप नशे में हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप जो जी में आएगा वो करते रहेंगे, वो बोलते रहेंगे। मुझे मेरा भाड़ा चाहिए आज, अभी, इसी वक्त, नहीं तो घर खाली करेगी। बात खत्म। हम हम आपका भाड़ा बहुत जल्दी दे देंगे। बिशन दास जी, ये सुनते हुए आज 3 महीने निकल गए। पहली बात तो जिस दिन आप लोगों ने घर लिया था, आप लोगों को बोला भी गया था कि डिपॉजिट दो। आप लोगों ने डिपॉजिट भी नहीं दिया। आपने क्या बोला? अगले महीने भाड़े के साथ डिपॉजिट मिला के दे देंगे। करते करते आप लोग यहाँ पे रुक गए। मुझे भी लगा चल ठीक है यार, कोई बात नहीं, डिपॉजिट का क्या, मुझे वापस ही तो करना है। अच्छी फैमिली है, छोटी फैमिली है, जाने दो। पर इसका ये मतलब नहीं कि मैं 3-3 महीने का रेंट भी माफ करता रहूंगा। देखिए समीर बाबू, वो मेरा बेटा विकास है ना, अभी 3 महीने से कुछ पैसा भेजा नहीं। मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं उनको नहीं जानता, मैं उनसे नहीं मिला। मेरे पास आप और आपकी बहू आए थे। याद है ना आपको? इमरजेंसी में आप लोगों को घर चाहिए था। जी जी जी, आप सही बोल रहे हो। क्या है, कमाता तो वही है ना, मैं तो कमाता नहीं। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे मेरा पैसा चाहिए, बात खत्म। सिंपल। आज के आज, नहीं तो घर खाली करो, चलो। मुझे कुछ वक्त और कोई वक्त नहीं मिलेगा दे आपको। दीजिए। आपको कोई वक्त नहीं मिलेगा। मुझे मेरा पैसा अभी इसी वक्त चाहिए, नहीं तो घर खाली करिए यार। आप बुलाइए, आपकी बहू को बुलाइए, बुलाइए। ज़्यादा नहीं, एक 10 दिन की अरे, मोहलत दे दीजिए। ये दारू पीने का पैसा है आपके पास? हाँ, मेरा भाड़ा भरते वक्त आपका पैसा खत्म हो जाता है। एक दिन पहले भी मैं आपको देख चुका हूं बाहर में, वहां लड़कियों का नाच देखने जाते हैं आप, और कह रहे पैसा नहीं आपके पास। कैसे पैसा उड़ा रहे थे उसके ऊपर? हाँ, देखा है मैंने। और भाड़ा भरने के लिए पैसा नहीं आपके पास। देखिए समीर बाबू, प्लीज। ये बात मैं आपकी बहू को बताऊं? लड़कियों के ऊपर पैसा उड़ाते हो बाहर में जाके? बताऊं? नहीं 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 लेडीज बार में बैठे रहते हो जाके? बताऊं? नहीं, मत बताइएगा। कितना पैसा उड़ाते हैं आप वहां पर? हाँ, भाड़ा भरते वक्त आप बोलते हैं हम गरीब आदमी हैं, हमारे पास पैसा नहीं है, बेटे ने भेजा नहीं है। सिर्फ आप 10 दिन की मोहलत दीजिए ना। आप अपनी बहू को बुलाइए, बुलाइए। आप दोनों के साथ सामने बैठ के बात करूंगा मैं। बुलाइए उसे, बुलाइए। रुकिए ना थोड़ा। देखिए, मैं कुछ नहीं जानता, आप अपनी बहू को बुलाइए। पिछली बार उसी ने मुझे फ़ोन करके रिक्वेस्ट किया था ना कि मेरे भरोसे पे प्लीज़ रुक जाइए। लेकिन इस बार मैं नहीं रुकने वाला। आप लोगों से घर खाली करवा के रहूँगा। जाइए, बुलाइए उसे, बुलाइए, जल्दी भी जाइए। अरे इतनी पीते ही क्यों हो जब नहीं झेली जाती? आज कैसे भी करके या तो ये लोग भाड़ा देंगे या लोग घर खाली करेंगे। अरे ससुर जी, क्या हुआ? बहू सुनो, हाँ बोलिए। वो
मकान मालिक आया है, हाँ। समीर बाबू। हाँ अच्छा। हाँ, तो वो रूम रेंट मांग रहे हैं। अरे लेकिन उन्होंने तो पैसा भेजा था ना आपको। हाँ बहू, वो मेरे से क्या हो गया, एक दिन मैं बाहर में गया पीने के लिए ना, अच्छा। तो उधर ही पैसा सब गिर गया। ससुर जी, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, पर आप इतना क्यों पिए हैं? जब आपको मालूम है कि आप संभल नहीं पाते हैं तो आप ज़रा कंट्रोल रखा करिए अपने ऊपर पीने पे। ठीक है, चलिए मैं आपको कमरे में छोड़ देती हूँ, चलिए। सुनो सुनो ना, हाँ तुम जरा जाके उसको समझा दो। हाँ, वो मैं देख लूँगी, पर मैं आपको कमरे में छोड़ देती हूँ, चलिए। ठीक, संभालो। हाँ। सुनिए ना, वो ससुर जी से वो पैसे खर्च हो गए जो उन्होंने भेजा था रेंट के लिए, तो आप अगले महीने में ले लीजिए। शालिनी जी, ये तीसरा महीना पूरा होने को है, चौथा महीना शुरू हो जाएगा, और कौन सा अगला महीना? हाँ, पिछली बार भी मैं आपके कहने पर रुक गया, इसका मतलब ये नहीं इस बार रुकूंगा। इस बार आप लोगों को घर खाली करना ही पड़ेगा। और रही बात जो आप बोल रही हैं ना, खर्च हो गए उनसे, मैं बताऊं कहाँ खर्च हो गए? नहीं नहीं, मुझे पता है, उन्होंने घर में ही खर्च कर दिया होगा। कितनी भोली हैं आप। आपके जो ससुर जी हैं ना, लेडीज बार में जाते हैं, वहां पर पैसा उड़ा के आते हैं लड़कियों के ऊपर। क्या बकवास कर रहे हो? देखिए, मैं बकवास कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ उससे मतलब नहीं है, मुझे मेरा रेंट चाहिए, बात खत्म। आप लोगों ने 3 महीने से भाड़ा नहीं दिया है इस घर का, और अभी चौथा महीना शुरू हो जाएगा, तो मुझे 4 महीने का पूरा भाड़ा चाहिए, बात खत्म। हाँ ठीक है, पर मैं आपको अगले महीने दे दूंगी। नहीं मैडम, सॉरी, आप एक काम कीजिए, आप मेरा घर खाली कर दीजिए। देखिए, आप समझने की कोशिश करिए, अभी हमें थोड़ा इंतजाम करना पड़ेगा पैसों का, तो मैं आपको अगले महीने में दे दूंगी। आप पिछले 3 महीने से इंतज़ाम कर रही हैं, देखा मैंने क्या इंतज़ाम है। हाँ, पर मुझे नहीं पता था कि मेरे ससुर जी वो पैसे बाहर में उड़ाते हैं, वरना मैं उन्हें मना कर देती कि आप पैसा उन्हें नहीं, आप पैसा मुझे दीजिए। मैडम देखिए, आपको पता हो या नहीं पता हो, आपके पति ने पैसे भेजे हों या नहीं भेजे हों, आपने कहीं घर में खर्च किए हों या बाहर में किए हों, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे मेरा भाड़ा चाहिए, बात खत्म। आपको समझ में नहीं आ रही है बात? मुझे भी आगे पैसा देना होता है, मेरी भी ईएमआई जाती है। जिस दिन आप लोग घर लेने आए थे, आप लोगों ने बोला था डिपॉजिट नहीं है, बोला था कि नहीं बोला था? हाँ, पर आप लोगों की मजबूरी को देखते हुए मैंने आप लोगों को घर दिया, लेकिन एक शर्त रखी थी, 1 से 5 के बीच में कैसे भी करके भाड़ा चाहिए, क्योंकि मुझे भी आगे देना होता है। हाँ, लेकिन प्लीज़ आप अभी थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए, अभी हमारे पास पैसे नहीं हैं। जैसे ही वहाँ से पैसे वो भेज देंगे, मैं आपको दे दूँगी। थोड़ा थोड़ा आप एडजस्ट कर लीजिए प्लीज़। प्लीज़ शालिनी जी, मुझे मजबूर मत कीजिए। ज़बरदस्ती आप लोगों का सामान घर के बाहर फेंकवा दूंगा मैं कल, बता रहा हूँ। फिर मत बोलिएगा, मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे अभी के अभी मेरा पैसा चाहिए, चाहे आप कैसे भी दो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए, देखिए फिलहाल अभी तो हमारे पास पैसे नहीं हैं, पर जैसे ही वो पैसा देंगे मैं आपको धीरे धीरे सब चुका दूंगी। और शालिनी जी, और पैसे चुकाने के और भी तो तरीके हैं, आप समझ रहे हैं ना? आप क्या कह रही हैं? मैं कुछ नहीं समझ रहा। देखिए, मैं आपसे ये कह रही थी कि क्यों ना मैं वो पैसे किसी और तरीके से चुका दूं। किसी और तरीके से मतलब? वही जो आप महसूस कर रहे हैं, तो वो ये तरीका भी हो सकता है। क्यों? ऐसे तो शालिनी जी, आप काफ़ी समझदार लगती हैं। हाँ। तो ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं आपका 3 महीने का रेंट माफ़ कर दूंगा। 3 क्यों, 4 महीने का कर दो ना। तो फिर ये जो ईएमआई है ना,
ये चलती रहनी चाहिए। सिर्फ एक बार नहीं, बार बार ये EMI लेने आऊँगा मैं। बोलिए, मंजूर है? मंजूर है। तो ठीक है, आज से आपका नो रेंट, ओनली EMI, जो मुझे चाहिए। हुँ? वैसे काफ़ी स्ट्रांग हो। हुँ? तो ठीक है, आज से अब ये चीज़ फाइनल रही। वैसे भी आपके पति यहाँ पर हैं नहीं, जो आपको चीज़ चाहिए वो मैं देता रहूँगा, और जो मुझे चाहिए वो आप देते रहना। हुँ? और जो आपके ससुर को चाहिए वो भी मैं ले आया करूँगा, पिला के सुला दिया करना उसे अंदर। हुँ? तो चलूँ मैं? हाँ, आज से आप बेफिक्र हो जाओ, कोई रेंट देने की ज़रूरत नहीं, ठीक है? और पर याद रखना। हाँ, और भी किसी चीज़ की ज़रूरत होगी ना, मुझे फ़ोन कर देना, ठीक है? मेरे ससुर की गलती की वजह से अब उसकी भरपाई मुझे करनी पड़ेगी, वो भी ऐसी हरकत करके।